सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिल सके। ओके, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में बात करी थी, अभी मैं उसके आगे थोड़ा बढ़ करके मिल्की मिल्की वे गैलेक्सी को देखते हुए ब्लैक होल्स के बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं ब्लैक होल्स की बात करूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट black holes, as I told you in my previous video that center of a galaxy is always a black hole। जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसकी आर्म्स जो हैं स्पाइरल कर रही हैं, स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका जो ये सेंट्रल रीजन है, जहाँ पर बगल में स्टार्स की बल्जिंग है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स ज़्यादा है, इसके बीच वाला ये जो रीजन है, दिस रीजन इज ए ब्लैक होल रीजन। अब आप याद रखिएगा कि गैलेक्सी का सेंटर जो होता है वो ब्लैक होल होता है। अब ब्लैक होल होता क्या है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा अपनी अगली स्लाइड में। ओके, सो यू कैन सी हियर दैट ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है, ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ एक्सट्रीम डेंसिटी एंड एक्सट्रीम ग्रेविटी। ब्लैक होल एक्सट्रीम डेंसिटी और एक्सट्रीम ग्रेविटी का एक रीजन होता है स्पेस टाइम में। तो यहाँ पर डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत हाई होती है। तो ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल, मतलब कोई भी मैटर हो, जो भी चीज़ें हों, जैसे सेलेस्टियल डस्ट होती है, सेलेस्टियल मैटर होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कोई भी मैटर, कोई भी रेडिएशन, एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट वगैरह, इससे बच नहीं सकती। जो भी इसके नज़दीक आता है ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है बिकॉज ऑफ हाई ग्रेविटी। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये स्पेस टाइम में जहाँ हाई ग्रेविटी होती है वहाँ ब्लैक होल का प्रेजेंस जो है वो, मतलब गैलेक्सी के बीच में जनरली जो होता है वहाँ पर देखा जाता है। अब इसकी प्रेजेंस को फील कैसे किया जाता है, कैसे ये समझा जा सकता है कि हाँ यहाँ पर ब्लैक होल है। तो मतलब स्पेस में जब लाइट कहीं से भी ट्रेवल करती है, तो जब लाइट के पाथ में बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है, क्योंकि जब इसमें ग्रेविटी है तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी क्या करती है, ये लाइट को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचती है। तो ये समझा जा सकता है कि हाँ इसके पास किसी ब्लैक होल का प्रेजेंस है। सो इट्स प्रेजेंस इज परसीव्ड बेस्ड ऑन द डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है और इससे समझा जा सकता है, लाइट को खींचती है, इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर ब्लैक होल की प्रेजेंस है। अब ब्लैक होल के बारे में बताया किसने? सबसे पहले जॉन मिशेल, एक आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि एक्चुअली ब्लैक होल्स होते क्या हैं। तो इन्होंने नवंबर 1784 में इसका जिक्र किया, ऐसी बॉडीज स्पेस में प्रेजेंट हैं इसके बारे में बताया। लेटर ऑन जॉन व्हीलर ने इस कॉन्सेप्ट पर बहुत काम किया, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया, आप ये कह सकते हैं ब्लैक होल को एकेडमिक डिस्कोर्स में लाया। तो एक बार वो पढ़ा रहे थे क्लास में, कुछ ऐसी बॉडीज की बात कर रहे थे, और जब इस बॉडीज की वो बात कर रहे थे तो किसी स्टूडेंट ने ब्लैक होल जैसे शब्द का नाम लिया और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। बाद में अपनी एकेडमिक राइटिंग्स ने उन्होंने ब्लैक होल के बारे में लिखा। तो जॉन व्हीलर जो हैं वो कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को जॉन व्हीलर ने ही पॉपुलराइज किया आगे जा करके। तो ये बात हम लोग कर रहे थे ब्लैक होल की। अब आप आराम से समझ सकते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं, स्ट्रॉन्ग डेंसिटी और ग्रेविटी वाले। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ए ब्लैक होल रीजन। ये एक ब्लैक होल रीजन है, ये एक गैलेक्सी है जिसके बीच में एक ब्लैक होल प्रेजेंट है और लाइट जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। आप समझ सकते हैं, इसके बगल ये स्पाइरल आर्म्स हैं गैलेक्सी की। यहीं पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, अगर आप इसको समझें तो यहीं पर सन का प्रेजेंस है, सन से एनर्जी निकल रही है, हमारा सोलर सिस्टम है, आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। इसी सन की जो एनर्जी है, जो सन की एनर्जी अर्थ पे पहुंचती है, उससे अर्थ पर लोगों को जीवन मिला है। तो मतलब हमारा स्पेस आप ऐसा समझ सकते हैं बहुत ही मिस्टीरियस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की हैं, पर एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लैक होल के साथ जो है, ब्लैक होल का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं इससे कि ब्लैक होल क्या होता है।
अब आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इस हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं मेहनत करके लगातार आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।